दोस्तों महाराष्ट्र में जिन रेवड़ियों को बांटते बांटते महायुति सरकार वापस सत्ता में आ गई। यहाँ दोस्तों अब उसी रेवड़ी कल्चर पर फडणवीस सरकार अब कैंची चला रही है। जहाँ दोस्तों पहले तो लाडली बहन योजना के तहत कई कैटेगरी वगैरह बना करके पहले तो वहां पर लाभार्थियों की संख्या कम की गई, जिससे काफी अच्छा खासा पैसे अभी महाराष्ट्र के सरकार के पास बच रहे हैं। अब दूसरी खबर ये आ रही है कि जो किसानों को एक बड़ी मदद मिल रही थी, अब एक योजना के तहत अब उस योजना को भी रद्द कर दिया गया है। पूरी डिटेल आपको बताता हूं कि आखिर वो कौन सी योजना है जिसको रद्द कर दिया गया, और साथ ही साथ ऐसी कौन सी योजना है जो एकनाथ शिंदे सीएम होते हुए उन्होंने शुरू किया था और अब फडणवीस सरकार ने उसे भी बंद कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों डिटेल से आपको यह खबर बताता हूं कि आखिर महाराष्ट्र में नई अपडेट्स क्या आ रही हैं। देखिए, आपको बता दें दोस्तों कि विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी महायुति ने, और सबसे बड़ा कारण जो बताया गया वो बताया गया लाडली बहन योजना को। अब देखिए, सरकार आने के बाद क्योंकि सरकारी खजाने पे बोझ बढ़ रहा था, तो उस बोझ को कम करने के लिए कई सारे जो माताएं बहनें हैं उनको, जो लाभार्थी थे उनको इस योजना से हटा दिया गया कैटेगरी, और जो कहते हैं कि एक जो नियम बना गया जो उस नियम में फिट नहीं हुआ, इसलिए सबका नाम धीरे धीरे कम किया जाने लगा। लेकिन ये चुनाव के बाद हुआ जब सरकार बन गई। अब देखिए, इससे लाखों की संख्या में लाभार्थी कम हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके साथ ही सरकार ने वादे के मुताबिक इस योजना की राशि भी नहीं बढ़ाई, जो उन्होंने वादा किया था कि 2100 कर देंगे, पर वो तो नहीं बढ़ा, पर ऑलरेडी कम हो गए लोग। अब इसके बाद जो खबर आ रही है दोस्तों कि कई अन्य योजनाओं में कटौती की गई है। ताजा मामला किसानों की योजना से जुड़ा हुआ है, और आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए की फसल बीमा योजना को खत्म कर दिया है। इस योजना के लिए किसानों को बहुत कम फीस देनी पड़ती थी। सरकार का कहना है कि इस योजना में बड़े पैमाने पर धांधली देखी गई। वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत आए 5.9 करीब करीब बताया जा रहा है कि आवेदन बोगस पाए गए हैं। ये पूरी डिटेल जो है दोस्तों वो आ रही है कि बोगस पाए गए हैं, और इसके लिए राज्य में और केंद्र सरकार ने 47.5 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा था। अगर इस बोगस आवेदनों को नहीं पकड़ा जाता तो किसी भी प्राकृतिक आपदा में फसल को नुकसान की स्थिति में किसान 6000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हासिल करने वाले थे। अब ये बात जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी है, उसके मुताबिक राज्य सरकार ने मार्च 2023 में 1 रुपए की फीस पर किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ देने का फैसला किया था। अब इस योजना को रद्द करने के बाद राज्य सरकार इसके लिए केंद्र सरकार से मिले प्रीमियम के पैसे लौटा देगी, ये खबर आ रही है। इस योजना के तहत अगर कोई किसान अपनी फसल या फसल का बीमा करवाता है तो उसे बीमा राशि का 1.5% खरीफ फसल के लिए और 2% रबी फसल के लिए और बागवानी फसलों के लिए कुल बीमा राशि का 5% प्रीमियम देना पड़ता है। तो ये तो डिटेलिंग थी उस योजना के तहत। अब आगे जो खबर आ रही है दोस्तों, देखिए, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ कहा है, और उन्होंने कहा है कि इस 1 एकड़ रुपए वाली फसल बीमा योजना की काफी गड़बड़ियां थी, लाखों में बोगस आवेदन आए थे। हम नहीं चाहते थे कि इस योजना से वंचित हो जाए। अब हम एक बेहतर योजना लेकर के आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि एसआईटी योजना में गड़बड़ियों की जांच कर रही है और इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अब कहा जा रहा है कि इस स्कीम को खत्म करके अब देवेंद्र फडणवीस जो है वो कुछ नई स्कीम लाने जा रहे हैं। अब उस स्कीमों के तहत जो है वो काम किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, और एक दिन बता दें आपको, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किसानों से जुड़ी और एक स्कीम खत्म कर दी है। वो स्कीम शेतकारी भवन योजना, इसे पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार ने शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? राज्य में 116 कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों को सस्ते में भोजन और ठहरने की सुविधा देना। इसके तहत राज्य में 6 जिलों में 1.52 करीब करीब 1.52 करोड़ रुपए की लागत से शेतकारी भवनों का निर्माण करना था, जिसे फडणवीस सरकार ने अब रद्द कर दिया है। तो ये 2 चीजें थी दोस्तों जो मैंने आपको बताई। इन दोनों ही चीजों में फडणवीस सरकार ने अब रोक लगा दी है। अब खबर इसीलिए ज्यादा फैल रही है क्योंकि एक तरफ तो फडणवीस सरकार ये कह रही है कि धांधलेबाजी और बोगस आवेदन दिए गए थे, इसी वजह से इतनी बड़ी योजना को रोकना पड़ रहा है। और तो और अब देवेंद्र फडणवीस अलग से अपनी कोई योजना लाएंगे महाराष्ट्र सरकार में, जो किसानों के लिए होंगे। वो क्या होंगी, कैसे होंगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं
माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार पर जो उनका राजस्व है, कह सकते हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। इसकी वजह से कई सारे स्कीमों में कटौती करने की जो फैसला है, वो बहुत पहले ही जो है वो इसका अंदाज़ा लगाया जा चुका था कि वो लिया जाएगा। आपको याद होगा दोस्तों कि हमने 4 पीएम पे आपको बहुत पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी, तकरीबन 2 डेढ़ 2 महीने पहले की बात है, जिसमें हमने बताया भी था कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई सारी अलग-अलग जो योजनाएँ चल रही हैं, उसका भी ऑडिट हो और कई सारी ऐसी योजनाएँ जो गैर ज़रूरी हैं, जिस पे खर्चे ज़्यादा हैं, उसमें भी कटौती की जाए। क्योंकि लगातार लाडली बहन योजना, ये योजना महाराष्ट्र में इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि खुद महायुति ने इसको लागू करने के बाद खूब प्रचार-प्रसार किया। चाहे वो अजीत पवार हों, चाहे एकनाथ शिंदे हों, चाहे देवेंद्र फडणवीस हों, सभी ने अपनी चुनावी रैलियों में इसका जमकर इस्तेमाल किया, अपने बार-बार इसका नाम लेते रहे। चाहे अजीत पवार हों, उन्होंने जो वो बस की थीम ही निकाल दी, जो पूरा पिंक कलर का था। उसके बाद एकनाथ शिंदे के कई वीडियोस भी आपने देखे होंगे, जो अभी डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी पूछा था कि किस्त आई कि नहीं आई, कई लोगों से पूछते नजर आते थे। तो इतना ज्यादा हो हल्ला हो गया था इस चीज का, क्योंकि उस समय 1500 रुपए भी मिल रहे थे। तो ऐसे में बड़े बड़े जानकार ने कहा कि यार महायुति जो है उसको गेम चेंजर लाडली बहन योजना ही हुई है। लेकिन जैसी सरकार आई, उसके बाद सारी की सारी रिपोर्ट्स आपके सामने है कि किस तरीके से उसका जो बजट था वो कम किया गया। कई सारे माता बहनों जो लाभार्थी थे उनका नाम भी हटा दिया गया। कैटेगरीज जो डिसाइड की गई, उस कैटेगरी में जो फिट नहीं थे उनका नाम हटा दिया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें करने के बाद जो राशि थी वो कम होती चली गई। तो माना गया कि महाराष्ट्र सरकार पर बोझ कम पड़ेगा इसकी वजह से। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि कई सारी योजनाओं को रद्द किया गया। अब देखिए आगे चल के कि क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस जो है वो कोई अच्छी परियोजना लेकर के आएंगे किसानों के लिए, कुछ ऐसा स्कीम लेकर के आएंगे जो किसानों के लिए फायदेमंद हो। ये भी हम भी यही उम्मीद करेंगे। लेकिन अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। फिलहाल अभी तक तो ये देख के लग रहा है कि सर जो जनता है, लाडली बहन योजना के सेंस में अगर मैं बात करूं, कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने के लिए उस दौरान सब कुछ जल्दी जल्दी कर दिया गया। लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद जब वाकई में लगा कि ये जो सरकार का जो राहत कोष है, जो धन है, जो लागत है, उसमें बोझ पड़ रहा है, तो ये कम किया गया। हालांकि अपोजिशन ने इसका काफी ज्यादा जो है वो भारतीय सरकार को घेरने की कोशिश की, कई सारी बातें हुई कि जनता को धोखा दिया गया है, जनता का विश्वासघात किया गया, कई सारी ऐसी बातें कही गई थी अपोजिशन की तरफ से। लेकिन अब जो है वो है, सामने खबरें आ रही हैं। अभी के लिए इतना ही, और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।